हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वीके नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है। कम्युनिकेबल डिजीज़, द डिजीज शुड बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड हो जाती हैं उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। जिसमें फर्स्ट डिजीज है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या होता है? इट इज़ अ वायरल डिसीज कॉज बाय वेरिसोला जोस्टर वायरस। एक वायरल डिजीज होती है जो वेरिसोला जोस्टर नामक वायरस से ट्रांसमिटेड होती है। मोस्ट कॉमन स्पाइसेस इन इंडिया ह्यूमन हर्पिस एंड अल्फा वायरस 3 मोस्टली सीन इन चाइल्डहुड। ये मोस्टली बच्चों में अधिक सीन देखने को मिलती है। और सेकेंड अटैक रेट ऑफ चिकन पॉक्स 0% है। इसका सेकेंड अटैक 0% है। जैसे कि मुझे एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो मुझे फिर जिंदगी में कभी भी चिकन पॉक्स नहीं होगा, 0% है। और सेकेंडरी अटैक रेट मतलब कि जैसे मुझे मुझे हो गया तो मेरे से कितने लोग अफेक्ट हो सकते हैं, 90%। उसकी रिस्क है 90%। इट प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। ये एक बार हो गया तो ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से 16 डेज। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इस ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन मोस्ट कॉमन कॉजेज है इसका। और सेकंड कॉजेज है कि कंजानाइटल भी हो सकती है। फर्स्ट ट्रांसमिट में वर्टिकल के थ्रू भी फैल सकती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे साइन सिम्टम्स। साइंट सिम्टम्स में इन प्रोडर्मल स्टेज, इन प्रोडर्मल मतलब स्टार्टिंग में फीवर, सोर थ्रोट, स्नीजिंग, कफिंग और वीकनेस होगा। और देन रेसेस अपीरियंस होंगी। रेसेस फर्स्टली अपीरियंस एट ट्रंक लेवल पर, जो ट्रंक मतलब धड़ पे सबसे पहले रेसेस अपीयर होंगे। और सुपरफिशियल एंड सिमेट्रिकल, सुपरफिशियल रेसेस रहेंगे वो सुपरफिशियल रहेंगे। सिमेट्रिकल का मतलब लाइफ लॉन्ग स्कार रहेंगे वो, मतलब जो निशान है वो जिंदगी भर तक रहेंगे। और सेंट्रीपिटल का मतलब ट्रंक शुड इन्वॉल्व बट पाम शुड नॉट इन्वॉल्व। ट्रंक इन्वॉल्व रहेगा और पाम इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। और क्लासिकल फीचर ऑफ चिकन पॉक्स का फिलीमॉर्फिज्म साइमल्टेनियसली, इसमें जो रेसेस रहते हैं उसकी चारों स्टेज है वो इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे मैक्यूल का मतलब मैक्यूल में कलर, जो रेसेस का कलर दिखाई देगा। और पेप्यूल का मतलब एलिवेटेड रेसेस हो जाएगा इसमें। और वेसिकल्स का मतलब फ्लूइड फील्ड कैविटी हो जाएगी। और स्कैब का मतलब ड्राई हो जाएगा लास्ट में जाके। और स्कैब का फॉर्मेशन होता है 4 से 7 दिन तक। और डायग्नोसिस है असेस बाय परसेंस ऑफ क्लासिकल फीचर, जो इसके जो क्लासिकल फीचर है उनको असेस करना है। और ड्रेन द फ्लूइड प्रेजेंट इन पेप्यूल टू असेस द वेरिसेला जोस्टर वायरस। जो फ्लूइड है उसको ड्रेन करके असेस करना है उसमें वेरिसेला जोस्टर वायरस को। नेक्स्ट पढ़ेंगे मैनेजमेंट में क्या है? नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर ओनली सिम्टोमेटिक। इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना है। और इसमें स्किन केयर शुड बी रिक्वायर, स्किन केयर करेंगे। और इफ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट एंटीबायोटिक शुड बी गिवन। अगर पेशेंट को पहले से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक देंगे। और इसका कॉम्प्लिकेशन है सेंजिलस हर्पिस जोस्टर, जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। इसमें क्या हो जाता है? ड्यू टू रीएक्टिवेशन बेरिसेला जोस्टर का रिएक्टिवेशन हो जाता है इसमें। और रेस सिंड्रोम क्या होता है? रेस सिंड्रोम, इसको हेपेटिक एंसिलोपैथी भी बोलते हैं। रेस सिंड्रोम कैसे होता है? जो एस्प्रिन ड्रग होती है, एस्प्रिन को
एस्पिरिन ड्रग होती है, उसको वायरल इन्फेक्शन में, पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन होता है तब दे देते हैं, जिससे जो अमोनिया होता है, जो अमोनिया का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, जिससे कि हिपैटिक एंसेफलोपैथी होती है, और हिपैटिक एंसेफलोपैथी से रेस सिंड्रोम हो जाता है। और फेशियल पाल्सी में जो क्रेनियल नर्व रहती है वो डैमेज हो जाती है, इससे कि फेशियल पाल्सी और पैरालिसिस हो जाता है उसमें। और प्रिवेंशन होगा इसका, इसमें ड्रॉपलेट प्रिकॉशन करेंगे और पेशेंट को आइसोलेटेड करेंगे, और वैक्सीन जो चिकन पॉक्स की वैक्सीन देंगे, जो कि लाइव है, और डोज 0.5 ml IM देंगे उसको। और इफ फीमेल अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें देन इमोग्लोबिन शुड बी गिवन, इमोग्लोबिन देंगे 1.25 ml से 5 ml। थैंक यू। Like, share and subscribe.